वालेकुम बच्चों, बिजनेस मैथ आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 है फंक्शंस एंड ग्राफ। इस चैप्टर का क्वेश्चन 5.8 तक मैं करवा चुकी हूँ। तो 5.1 से लेकर 5.5 तक सेम क्वेश्चंस थे। इसके बाद 5.6, 7 और 8 ये तीन क्वेश्चन सेम थे और तीनों में 2 पॉइंट्स दिए गए थे, यानी कि x1 y1 और दूसरा जो पॉइंट था वो x2 y2 था। उसमें ये कहा गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ना 5.9 से 5.12 तक, तो ये सारे सेम क्वेश्चंस हैं। 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं ये 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी। चारों में एक ही फार्मूला लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये फार्मूला कब लगता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय पॉइंट स्लोप इक्वेशन। स्लोप ये होता है ये पॉइंट, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये कहा गया है कि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की फाइंड करें जो कि सिर्फ एक पॉइंट से पास कर रही है और इसकी स्लोप स्लोप कहते हैं m को, यानी कि ये वाली m की वैल्यू भी गिवन है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आपने स्ट्रेट लाइन का ये वाला फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर इस तरह का ये स्लोप नहीं दी गई, एक और पॉइंट दिया गया है, तो फिर हम फार्मूला चेंज लगाते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 और मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस x1 से। ये फार्मूला हम पहले वाले क्वेश्चन में लगा चुके हैं 5.7, 6, 7 और 8 में। जो 5.9 से 12 तक क्वेश्चन है तो उनमें एक ही फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला लगाते कब है? जब एक पॉइंट और साथ स्लोप दी जाए। पॉइंट भी दिया जाए, मतलब x1 y1 भी दिया जाए और स्लोप m की वैल्यू भी दी जाए, तो फिर हम ये वाला फार्मूला वहां पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने ये लिख लेना है, ये वाली स्लोप की इक्वेशन लिख लेनी है और फिर हम पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट क्या दिया गया है? 2 और 7। अब इस पॉइंट में मुझे ये पता चल गया है कि यहाँ पे ये पहला जो पॉइंट है ना, ये इक्वल होता है x1 और y1 के, यानी कि इसमें x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 7 है, क्योंकि एक ही पॉइंट है इस वजह से x1 y1। और इस सवाल के अंदर स्लोप दी गई है, m की वैल्यू दी गई है 3/5। तो ये गिवन डाटा है, इसको इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। अब मैं इस फार्मूला में पुट कर दूंगी y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू 7 है, यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू 3/5 x माइनस x1 और x1 यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू जो कि 2 है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जिस तरह 6, 7 और 8 क्वेश्चन में किया था, तीनों क्वेश्चन में हमने y को अलग करना है यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इस तरफ डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5y और 5 7 आर 35। यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस 3 2 आर 6 आ जाएगा। अब 5y को एक साइड पे ही रखेंगे और यहाँ पे माइनस 35 है, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 35। तो 5y इज इक्वल टू 3x। 35 में से अब 6 निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 29। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उस वक्त स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब एक पॉइंट और साथ स्लोप गिवन हो, तो ये इसका आंसर होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमने फाइंड करनी थी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब करते हैं इससे अगला क्वेश्चन, ये था 5.9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5.10। तो 1 बाय 1 मैं इसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, एक एक क्वेश्चन खुद करवाऊंगी। बस ये है कि आपने साथ साथ इसको नोट करते जाना है। अगर किसी पॉइंट से नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना है और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन है 5.10। इसमें भी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन दी गई है उसमें सॉरी ये पॉइंट जो दिया गया है ये -2 और 3 है। तो हमें ये पता है कि ये x1 और y1 पॉइंट दिया गया है। x1 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू -3 है। फिर स्लोप की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू दी गई है -3। फार्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो y एज इट इज y1 की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे -3 पुट कर देंगे। यहाँ पे m की वैल्यू स्लोप की वैल्यू -3 पुट कर देंगे, x माइनस x1 और x1 -2 है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में पुट किया है क्योंकि बाहर भी माइनस था। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -3 और माइनस माइनस प्लस ये x प्लस 2 हो जाएगा। अब -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम यहाँ से y में इक्वेशन निकाल सकें। तो -3x प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6। तो y इज इक्वल टू -3x माइनस 6, ये 3 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा क्योंकि दूसरी साइड पे प्लस था। तो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू -3x 6 और 3, तो ये आ जाएगा -9। तो इसका आंसर है y इज इक्वल टू -3x -9। बच्चों इसके बाद क्वेश्चन 5.11 है। इसमें भी पॉइंट दिया गया है और स्लोप की वैल्यू भी दी गई है। तो हमने इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की, जो कि किस पॉइंट से पास कर रही है। तो यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है ये -3 और +4 है। तो हमें पता है कि इसमें पहली वैल्यू x1 की होती है और दूसरी y1 की होती है, यानी कि इसमें x1 -3 है और जो y1 है ये 4 है। और इस सवाल के अंदर स्लोप की वैल्यू दी गई है m की वैल्यू 2/3। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m
इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हम y में इक्वेशन निकालेंगे। तो y1 यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, स्लोप की वैल्यू 2/3 एक्स माइनस एक्स वन, और x1 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है -3, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने -3 पुट कर दी है। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे 3 डिवाइड है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3y माइनस 4 3 ज़ार 12, और 2x प्लस 3 2 ज़ार 6, क्योंकि हमने y में इक्वेशन निकालनी है तो 3y को इस साइड पे रखेंगे, 2x प्लस 6, ये -12 है, इस साइड पे आके +12 हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 2x, 12 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 5.12 करते हैं, जो कि सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन 5.12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो इसके अंदर जो पॉइंट दिया गया है ये 2 और -3 दिया गया है। इसमें x1 और y1, x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -3 है, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू गिवन है -2। तो स्ट्रेट लाइन का फार्मूला यहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो सारी वैल्यूज़ जो दी गई हैं इसमें पुट करके यहाँ से हम y में इक्वेशन निकाल लेंगे। तो y एज इट इज़, y1 की वैल्यू यहाँ पे -3 पुट कर देंगे, स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, x माइनस x1, और x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई +3 हो जाएगा, यहाँ पे -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x माइनस माइनस +2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। क्योंकि y में इक्वेशन निकालनी है तो y को इस साइड पे रखेंगे और y के साथ जो वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो +3 था, इस साइड पे आके -3 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू -2x और 4 -3 करेंगे तो आंसर +1 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इट्स स्लोप इज -2। तो ये वो इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की जो हमने फाइंड करनी थी।